अब आप लोग बताइए कि बैंक में क्लर्क की नियुक्तियां कितनी निकल रही है। आप हमको बताइए कि बैंक में पीओ का नौकरी नियुक्ति कितनी निकल रही है, और निकलेगा भी कहां से। बैंक बचेगा तब ना। राज अलग होने के बाद से आज तक इस तरीके के जो नियुक्ति वितरण समारोह हमने पहले कभी नहीं देखा। और जिस तरीके से अभी नियुक्तियां राज्य में दी जा रही है और उनकी भी संख्या इस तरीके से है कि सरकार के पास कोई ऐसा और इतना बड़ा ऑडिटोरियम भी नहीं है जहां हम अपने नवनियुक्त नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांट पाए। और यही वजह है कि हमको खुले मैदान में टेंट लगा करके नियुक्ति पत्र बांटने पड़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने खेलगांव के स्टेडियम में नियुक्ति पत्र बांटा था। ये कहीं ना कहीं एक ऐसी ताकत, एक ऐसी ऊर्जा सरकार को देती है जिससे आने वाला समय में जिस आशा उम्मीद के साथ सरकार काम करना चाहती है उसके उद्देश्य को पूरा करने में और उसको धरातल पर उतारने में आप सभी का सहयोग प्राप्त होता है। और वर्तमान स्थिति में रोजगार को लेकर पूरे देश पर अगर हम नजर डालें तो बड़ा विचित्र स्थिति बना पड़ा है। आप लोग जितने यहां आज लगभग 250 से अधिक लोग का चयन हुआ है, आप सब लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से, फेसबुक, ट्विटर से जुड़े हुए हैं। देश दुनिया में खबरों को देख रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी या वर्तमान हमारे शिक्षित नौजवानों का क्या हालत है और रोजगार की स्थिति का क्या आलम है। अगर आप देखें, जो सबसे अधिक नियुक्ति देने वाला देश के अंदर जो संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं अब सिकुड़ चुकी है। आज इन हालातों में भी हम अपने इस राज्य के नौजवानों को उस पीड़ा से यथासंभव प्रयास हमारा है कि उनको हम बाहर करें। और यही वजह है कि लगातार नियुक्ति की सिलसिलाएं चल रही हैं। इस राज्य ने तो सदियों से चुनौतियां देखी है, राज अलग होने से पहले भी और राज अलग होने के बाद भी। 5-5 साल, 10-10 साल बीत जाते थे, जेपीएससी की नियुक्ति नहीं होती थी, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन की नियुक्तियां नहीं होती थी। लेकिन आप देख रहे हैं, रिकॉर्ड समय से पहले भी हम लोग जेपीएससी के माध्यम से नियुक्ति करके लोगों को नियुक्ति पत्र बना करके आज राज्य में तैनात करते हुए उनका सेवा ले रहे हैं। गांव देहात से किसान का, मजदूर का बेटा, सबसे अधिक फौज की नौकरियों में लोग जाते थे सेना बनने के लिए। लेकिन अब सेना में नियुक्ति नहीं होगी। अब सेना में मात्र 3 साल 4 साल के लिए आपको नौकरी मिलेगा, फिर आप सड़कों पर नौकरी ढूंढने के लिए निकलेंगे। उन किसान मजदूरों के बाद जो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेता था, वो नौजवान बैंकों में बहुत तेजी से नियुक्तियों में जाते थे। अब आप लोग बताइए कि बैंक में क्लर्क की नियुक्तियां कितनी निकल रही है। आप हमको बताइए कि बैंक में पीओ का नौकरी नियुक्ति कितनी निकल रही है, और निकलेगा भी कहां से। बैंक बचेगा तब ना नियुक्तियां निकलेंगी। आज जो निजीकरण की व्यवस्था चल पड़ी है और निजीकरण की वजह से जो अनुबंध का रोग लग रहा है चारों तरफ, वो बहुत भयावह स्थिति पैदा करने की ओर जा रहा है। थोड़ा बहुत और गांव देहात का लोग पढ़ लेता था,
तो रेलवे में लोग नौकरी करने जाते थे। रेल की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। क्या आज सारा रेल स्टेशन बिक गया, ट्रेनें बिक गई, हवाई जहाज बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया। सारा कुछ बिकने के बाद भी आज देश का 80% लोग सरकारी अनाज पर निर्भर है। बड़ा विचित्र स्थिति। और इन्हीं चुनौतियों के बीच में आज आपको एक सरकारी नौकरी दे रहे हैं, और वैसे सरकारी नौकरी जिसमें पुरानी पेंशन भी आपको मिलेगा। हमारे प्रतिद्वंदी जो भाजपा के लोग हैं, उनका जो गठबंधन है, इन लोगों ने तो पेंशन भी खत्म कर दिया था हमारे बुजुर्गों, हमारे कर्मचारियों का। एलआईसी जैसी संस्थाओं में सारे पेंशन डाल दिए गए, और एलआईसी आए दिन समंदर में जहाज डुबकी जैसे डुबकी लगाता है, वैसे एलआईसी के शेयर डुबकी लगा रहे हैं। पेंशन किसी भी व्यक्ति का आज के दिन में बुढ़ापे का लाठी होता है। आज सामाजिक सुरक्षा को लेकर अगर देश में सबसे मजबूती से कोई कदम उठा रहा है तो वर्तमान झारखंड सरकार उठा रही है। आज सिर्फ हम सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने की बात नहीं कर रहे, बल्कि इस राज्य में इस सर्वजन पेंशन के माध्यम से सभी बुजुर्ग, सभी विधवा महिला, सभी विकलांग और सभी इस तरीके के लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं जो जरूरतमंद है। क्यों 20 वर्षों में ये नहीं देखा गया? ये राज्य तो सबसे जरूरतमंद राज्य रहा है। कई रोगों से ग्रसित ये राज्य। कोरोना में आप लोगों ने देखा कि झारखंड के लोग किस तरीके से अलग अलग राज्यों में उनको बेदखल कर दिया गया था, और उस समय जो देश की परिस्थिति थी वो आप सब लोगों ने देखा। सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को देखा, केंद्र की सरकार को देखा, और झारखंड की सरकार को भी आप लोगों ने देखा। एक साल तो हम लोग घर में ताला बंद करके रहे, हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद था, और 2021 से तो नियुक्तियां देना हमने शुरू कर दिया। इन परिस्थितियों में भी और बहुत सारे कुछ षड्यंत्रकारी जो हमारे विरोधी लोग आए दिन हमें नियुक्ति देने से पर कोई ना कोई अड़ंगा लगाने का हर प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी सारी षड्यंत्र एक तरफ और आपका सपनों को पूरा करने का संकल्प एक तरफ। कहीं ना कहीं आपका सपना उन षड्यंत्रकारियों पर भारी पड़ता है, और यही वजह है कि आज के दिन में हजारों की संख्या में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र लोगों को बांटे। अभी तो शुरुआत है। हम लोगों ने तो कई अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से विगत 2022 से ही जून के महीने से हम लोगों ने पहली बार राज्य का 20 साल होने के बाद, और अलग राज्य नहीं हुआ था, उसमें भी बहुत लंबे समय के बाद पहली बार कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति हम लोगों ने की। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जिसको फॉरेंसिक लैब कहते हैं, लैब तो बन गया, लेकिन वो लैब चलेगा कैसे, इसकी चिंता 20 वर्षों में कभी किसी ने नहीं की। और नतीजा ये होता था कि कहीं कोई घटना दुर्घटना होता था, उसकी फॉरेंसिक जांच में महीनों समय लगता था, और मुजरिम खुला घूमता रहता था। और आज उस फॉरेंसिक लैब को सक्रिय करने के लिए उन वैज्ञानिक पदाधिकारियों की भी हम लोगों ने पहली बार जून माह में शुरू किया। अनेकों निजी क्षेत्र में भी हम लोगों ने नियुक्तियां बांटी। हम लोगों ने ये देखा कि प्राइवेट में लोगों को भी जाने की इच्छा होती है, लोग जाते भी हैं।
उस क्षेत्र में भी हम लोगों ने हजारों लोगों को नियुक्ति दिया, आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति दिया, नर्सेस को दिया, सहायक अभियंताओं को दिया, जानवरों के डॉक्टरों को भी हम लोगों ने नियुक्तियां दी। शिक्षक की नियुक्ति अभी हम लोगों ने लगभग 4000 की है, 4500 के लगभग। और इस तरीके से अभी तो और भी लगभग 8000 से अधिक हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांट दिए। अभी कई सारी वैकेंसी अभी जेपीएससी के माध्यम से भी निकलना है, जेएसएससी के माध्यम से भी निकलना है। शिक्षक की नियुक्ति हो, पुलिस की बहाली हो, उत्पाद सिपाही की बहाली हो, कई सारी बहालियां अभी निकलनी है। आज देश की सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे नई पीढ़ी को रोजगार देना, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो बिना पढ़ा लिखा हो। और इस राज्य का जो आलम है, जो गरीबी है, गांव में जाके देखिए किस तरीके से हमारे गांव आज के दिन में भी कई चुनौतियों से जूझ रहा है। आज यहीं पर हमारे पंचायत सचिवों की नियुक्ति हुई है। आप सिर्फ पंचायत सचिव नहीं, बल्कि आप उस पंचायत का डीसी, एसपी, बीडीओ, सीओ की जिम्मेवारी के बराबर की जिम्मेवारी आपके कंधे पर है। इसलिए आप और हमारा भी बिल्कुल स्पष्ट सोच है कि अगर हमारा गांव मजबूत होगा, गांव में आर्थिक गतिविधियों का संचालन तेजी से होगा, तो हमारा राज्य निश्चित रूप से अपने पैर पर खड़ा होगा। वैसे तो ये राज्य पहले ही अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। खनिज संपदा राज होते हुए ये देश को सबसे अधिक टैक्स कई महीने में देने वाला राज्य रहा है, वर्तमान में भी है। रेल विभाग, भारतीय रेल को सबसे अधिक रेवेन्यू अगर कहीं से जनरेट होता है तो वो झारखंड प्रदेश से होता है। लेकिन रेल की स्थिति यहां इस राज्य में है, जो 5 रुपए का टिकट, रेल प्लेटफॉर्म टिकट था, आज 60-70 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट हो गया। महंगाई वापस जमीन में आने को तैयार नहीं। ना जाने किस तरीके से इस देश का संचालन हो रहा है, समझ से थोड़ा परे है। ऐसे परिस्थिति में ये झारखंड जैसे पिछड़े राज्य, जहां 80% लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, खेती-बाड़ी पर निर्भर करता है, खेती-बाड़ी से इनका जीवन यापन होता है, खेती-बाड़ी से घर परिवार चलता है, खेती-बाड़ी के दम पर हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, शिक्षा दीक्षा लेते हैं और डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। आज कहीं ना कहीं हमारे इस गरीब और पिछड़े राज्य को बाहर निकालने के लिए हमें अनेकों तरीके से चिंतन मंथन विचार करते हुए योजनाएं बनानी पड़ती है। आज इस गरीब राज्य में नहीं तो वही ढाक के 3 पात कि पिताजी मजदूर बना तो बेटा भी मजदूर, फिर बेटा मजदूर तो उसका बेटा भी मजदूर, यही मजदूरी का सिलसिला चलेगा। इसीलिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिसको आपके माध्यम से और मजबूती से धरातल पर उतारने का हमारा संकल्प है। इस गरीबी से निकालने का जो रास्ता है, अगर आपके पास पढ़ लिख लिए हैं तो पढ़ लिख करके नौकरी पा करके बाहर आगे बढ़िए। पढ़े लिखे नहीं है तो अगर जमीन जायदाद है तो खेती बाड़ी करके आप आगे बढ़िए। अगर ये भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, तो आप स्वरोजगार पैदा करके आगे बढ़ने का काम कीजिए, जिससे हम मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चला रहे हैं। आप सरकार के पास आइए,
सरकार आपको स्वरोजगार के माध्यम से जोड़कर आगे बढ़ने का मौका देगी। तो कई ऐसे योजनाएं हम अभी चला रहे हैं जो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में एक अहम भूमिका निभा सकती है। बशर्ते काम करने वाले और वहां जो हमारी संस्थाएं हैं उसको एक ईमानदारी प्रयास करने की आवश्यकता है। आज जहां बड़े पैमाने पर देश के अंदर रोजगार का अभाव दिख रहा है, महंगाई आसमान की ओर एकदम फुल स्पीड पर भाग रहा है, वहीं पर बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रदान करने के लिए, राज्य को सशक्तिकरण करने के लिए ग्रामीण योजनाओं को फोकस करते हुए एक जिम्मेवार कर्मचारी, जिम्मेवार नागरिक बनकर आप अपने दायित्वों का निर्वहन करें। और निश्चित रूप से मैं आज इस मंच से ये घोषणा करना चाहूंगा, यहां पंचायत सचिव जो लोग चुने गए हैं, अभी अभी मेरे दिमाग में आया, आप अपने पंचायत पर संकल्प लीजिए, जिस पंचायत में आपको जिम्मा मिलेगा आप उस पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने का काम करें। हर साल 5 मॉडल पंचायत अगर हमारा बनेगा, उन पंचायत सचिव और उनके परिवारों को विदेश के बढ़िया पंचायतों में घुमाने ले जाया जाएगा। हर साल 5 पंचायतों का हम चयन करेंगे जो मॉडल पंचायत के रूप में चिन्हित होगा। वहां के पंचायत सचिव सपरिवार के साथ उनको विदेश का यात्रा 1 हफ्ते का हम कराएंगे और देखेंगे वहां की अर्थव्यवस्था कैसे घूमती है, और हम फिर से यहां वापस आएंगे और उनको लागू करेंगे। क्या बनाइएगा ना? मॉडल पंचायत बनाएंगे आप? बहुत बढ़िया। आप 1 कदम बढ़िए, 100 कदम सरकार आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बस ईमानदार प्रयास हो। आप हमें परिणाम दें, हम परिणाम से कहीं ज्यादा आपके लिए हम करने के लिए इच्छुक रखते हैं। हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। जो कलंक इस राज्य पर है एक पिछड़ेपन का, जो एक कलंक है मजदूर प्रधान राज्य का, गरीबी का, भुखमरी का, ये कलंक हम सबको मिटाना है, ये हमें संकल्प लेना है। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए बस आप सब लोगों को यहां नियुक्ति पत्र जितने लोग लिए हैं उनके अभिभावक लोग भी आए हुए हैं, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। इससे पहले भी शिक्षकों की नियुक्ति में भी हमने देखा कि पूरा अभिभावक लोग भी, बच्चे भी आए हैं। कुछ लोगों को तो जो नियुक्ति पत्र मिला है उनके बच्चे भी आए, माता पिता भी आए। मतलब ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप लोगों की इस नियुक्ति को लेकर पूरा घर में एक उत्साह का माहौल है। मैं चाहूंगा कि आपका ये उत्साह सिर्फ आपके घर तक ना रहे, ये उत्साह पूरे राज्य में फैले। इसके लिए सब हम मिलकर के काम करें और इस राज्य को एक खुशहाल राज्य की श्रेणी पे लेके चले। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आने वाले भविष्य के लिए, और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। सबको जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।